प्यारे बच्चों, छठी कक्षा गणित में हम प्रश्नावली 3.7 कर चुके हैं और आपको होमवर्क के लिए प्रश्नावली 3.7 के सभी प्रश्न मैंने दिए थे। कल आपको नया वीडियो भेजना था, पिछले किसी कारण में नया वीडियो नहीं भेज पाया, तो आज आपको नए टॉपिक का नया वीडियो भेज रहा हूं। तो बच्चों, जो गृह कार्य आपको दिया गया था, उस गृह कार्य में केवल 4 बच्चों ने, प्रियांशु, प्राची, गौरव और हनेश, आपकी कक्षा के केवल इन्हीं 4 बच्चों ने मुझे होमवर्क करके भेजा है। इसमें भी प्राची ने प्रश्नावली 3.7 का काम पूरा नहीं किया है और हनेश ने भी प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 10वां और 11वां मुझे नहीं भेजा है। केवल 2 बच्चे, प्रियांशु और गौरव, इन्हीं बच्चों का काम पूरा प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, आप सभी जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको करके अवश्य भेजें। तो आज हम नया टॉपिक करेंगे, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, प्रश्नावली 4.1। तो जो आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं हैं, आज हम केवल 3 अवधारणाओं की बात करेंगे। वो 3 अवधारणाएं हैं बिंदु, रेखाखंड, किरण। बिंदु, रेखाखंड और किरण। इन 3 अवधारणाओं के अतिरिक्त हम बात करेंगे रेखा की भी। तो कुल मिलाकर हम 4 अवधारणाओं बिंदु, रेखाखंड, किरण और रेखा, इनके ऊपर बात करेंगे और इनसे संबंधित आपकी एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्नों को हम आज हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इन 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं पर बात करेंगे। सबसे पहला आता है बिंदु। देखिए बच्चों, बिंदु क्या होता है? जब भी आप पेंसिल से या पेन से, ठीक है, अपनी कॉपी में मार्क करते हैं या पेंसिल की नोक को, पेन की नोक को कॉपी में इस तरह से रखते हैं, जो आकृति आपके पास प्राप्त होती है इसको हम बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और इस बिंदु का नाम दिया जाता है, मान लीजिए ए बी सी डी कुछ भी। मान लीजिए ये बिंदु ए है तो हम इस तरह से लिखेंगे बिंदु ए। क्या पढ़ेंगे इसको? बिंदु ए। ये तो हो गया बिंदु। ठीक है, बिंदु के बाद आती है रेखा। बच्चों, रेखा क्या होती है? रेखा जिसको हम दोनों ओर असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमको ये नहीं मालूम ये लेफ्ट की ओर जब आएगी तो कहां तक जाएगी आगे, और राइट की ओर जब जाएगी तो कहां तक जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम रेखा। ठीक है, जिसको दोनों ओर असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो ये रेखा का निशान है। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। मान लीजिए कोई ए बी रेखा है, उदाहरण के लिए मैं इसको लेता हूं, ये रेखा क्या है? ए बी। तो बच्चों, लिखना कैसे है? इसको ऐसे लिखना है, ए बी रेखा। ए बी क्या पढ़ेगी इसको? ए बी रेखा, जैसे इसको बोलते हैं बिंदु ए या रेखा ए बी या ए बी रेखा। दूसरी आती है बच्चों किरण। किरण क्या होती है? इसका एक निश्चित बिंदु होता है। ये मतलब इसका एक क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट। एक बिंदु से शुरू होती है और आगे को बढ़ती है। अब बढ़कर कहां तक जाएगी नहीं मालूम, एरो लगा है। एरो इंडिकेटिंग, जो ये तीर है, ये बताता है कि ये जो
लाइन है, ये जो किरण है वो इस ओर जा रही है राइट साइड में, ये नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रही है, और जा कहाँ से रही है वो हमको पता है, इस बिंदु से जा रही है। ठीक है, इसका एक आरंभिक बिंदु होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, किरण। लिखना है किरण को, मान लीजिए ये किरण है ए बी, तो ए बी किरण कैसे लिखेंगे, ए बी और ऊपर लगाएंगे किरण का निशान, ये किरण। ठीक है, अगर ऐसा निशान कहीं लगा है इसका मतलब ये क्या है, किरण। अगर दोनों साइड एरो लगा है, ये क्या है, रेखा। अब बात करते हैं रेखाखंड की। बच्चों रेखाखंड क्या हुआ, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अंत बिंदु, मान लीजिए ये ए से शुरू होती है और बी पर खत्म होती है। ठीक है, तो अंत बिंदु कितने हुए, दो। इसको क्या पढ़ते हैं हम, रेखाखंड। अगर लिखना है जैसे ए बी रेखाखंड, तो ये निशान लगाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हम बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड, इनको हम पहचानते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ आकृतियां मैंने बनाई है और आपने मैच करना है इनको लेफ्ट टू राइट। अब जो पहली आकृति है ये क्या है, बिंदु है, रेखा है, किरण है या रेखाखंड है। बच्चों मैंने बताया था जिसका एक अंत बिंदु होता है, यहाँ से ये शुरू हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो वो होती है किरण। जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, यहाँ से शुरू हुई यहाँ खत्म हुई, उसको बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है, दोनों ओर बढ़ रही है, वो होती है रेखा। और बिंदु तो आपको पता ही है ये क्या है, बिंदु। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है, आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। ये आकृति आपके पास दी है और इस आकृति का प्रयोग करके आपने नाम लिखने। किस किस के नाम, 5 बिंदु। देखो बच्चों, आकृति में बिंदु कहाँ कहाँ दिख रहे हैं आपको, ये भी एक बिंदु है तो हम लिखेंगे बिंदु डी। और कहाँ है बिंदु, यहाँ भी बिंदु है, इस बिंदु का नाम है बिंदु ई। यहाँ भी बिंदु है, इस बिंदु का नाम है बिंदु ओ। ये है बिंदु बी और बिंदु सी। तो आपने इस तरह से 5 बिंदु लिखने हैं। थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, डी और ई। तो बच्चों बिंदु, जैसे कि आपको पता है बिंदु क्या होता है, मैंने परिभाषा में बताया था। तो यहाँ कितने बिंदु है, 5। और नाम कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने लिखे हैं। एक रेखा। अब रेखा क्या होती है बच्चों, रेखा होती है जो दोनों ओर बढ़ रही है। ठीक है, लेफ्ट को भी और राइट को भी। अब देखिए डी से बी, डी बी क्या है, एक रेखा है। ये इस साइड को भी इसमें एरो लगा है, इधर को भी जा रही है और उधर को भी जा रही है। तो हम रेखा को कैसे लिखते हैं, डी ई, और ऊपर लगाएंगे रेखा का निशान। ये बच्चों रेखा का निशान होता है, रेखा डी ई। फिर है 4 किरणें। अब किरणों के लिए मैंने बताया था, किरणें कैसी होती है, एक बिंदु से शुरू होती है और आगे को निकलती है। जैसे सूरज की किरणें हैं, सूरज से शुरू होती है और चारों ओर जाती है। तो यहाँ पर किरणें कौन कौन सी, देखिए इस बिंदु से कौन कौन सी किरणें जा रही, एक जा रही है ये ओ डी, इधर को ओ सी, इधर को ओ बी, ऊपर को ओ सी। और किरण का निशान होता है ये, तो हम लिखेंगे इस तरह से, किरण ओ डी, फिर किरण ओ सी, किरण ओ बी, किरण ओ ई भी ले सकते हैं आप, इस साइड को ही आ रही है ओ ई। तो बच्चों इस तरह से आप क्या है, सभी किरणों के नाम लिखेंगे कि किरणें कौन कौन सी है। और इसके बाद है 5 रेखाखंड। बच्चों रेखाखंड मैंने बताए थे, इस तरह से इनके क्या हो गए, 2 अंत बिंदु हो गए।
अब ऐसे कितने रेखाखंड यहाँ पर बन रहे हैं, आपने 5 लिखने हैं। देखिए डी से लेकर ई तक, ये भी क्या है, एक रेखाखंड। तो रेखाखंड को कैसे लिखते हैं, ये निशान देखिए रेखाखंड का, इस तरह से निशान लगाएंगे, दोनों साइड कोई एरो नहीं होगा। रेखाखंड डी ई, फिर रेखाखंड ई ओ, रेखाखंड ओ सी, फिर ओ बी। तो इस तरह से आप रेखाखंड के नाम लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपने पहला प्रश्न करना है। बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा है, दी हुई आकृति में जो रेखाएं हैं वो आपने लिखनी है। कौन कौन सी रेखाएं हैं दी हुई आकृति में, वो सारी आपने लिखनी है। बच्चों रेखाएं मैंने बताई थी, कौन सी होती है रेखाएं, जिनको हम दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। अब जो आकृति है देखिए, इसमें कौन कौन सी रेखाएं, ए बी, ये भी एक रेखा है, इधर को भी जा रही है, इधर को भी जा रही है। तो मैं नाम कैसे लिखूंगा, ए बी। और कौन सी रेखा आएगी, ए सी, ये भी रेखा हो सकती है। ए सी, ए सी के बाद ए डी, ये भी रेखा हो सकती है। फिर बी सी, ये भी रेखा हो सकती है। बी डी भी रेखा हो सकती है। फिर सी डी, ये भी रेखा हो सकती है। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत सारी रेखाएं लिख सकते हैं। इसी तरह से उल्टा भी लिख सकते हैं इनको, बी ए सी ए, डी ए सी बी, बी डी टी सी। ठीक है, तो इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 और एक एक इनकी उल्टी, जैसे ए बी का उल्टा बी ए सी का उल्टा सी ए, तो ये 6 दूने 12 बन जाएगी। तो इस तरह से बच्चों दूसरा प्रश्न करना है। तो बच्चों इसी तरह से आप प्रश्नावली जो 4.1 है, इसके जो बाकी प्रश्न है तीसरा, चौथा और पांचवा, यह आप स्वयं करेंगे। तो आज के लिए आपका जो होमवर्क रहेगा, आपने प्रश्नावली 4.1 के सभी 5 प्रश्न अपनी फेयर कॉपी में करने हैं और उसकी फोटो लेकर मुझे भेजनी है। थैंक यू।